ख़त्म नबूवत के लिए, नामूस रिसालत के लिए कलमा हक़ कहा, रसूलुल्लाह के लिए जीते हैं और रसूलुल्लाह की इज़्ज़त और नामूस पे पहरा देने के लिए हमारी जान, माल, औलाद सब हाजिर है अल्हम्दुलिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। गुज़श्ता कुछ दिनों से गैर मुल्की फ़ंडिंग पे चलने वाले साफ़ियों का मसला पूरे मुल्क में ज़ेर बास, और उनके बारे में बहुत सारे लोग अपनी राय दे रहे हैं। और उन्होंने जिस मुल्क दुश्मनी का सबूत दिया है, गैर मुल्कियों को खुश करने के लिए, पाकिस्तान मुखालिफ लोगों को खुश करने के लिए, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करने वाली NGOs को खुश करने के लिए, पाकिस्तानी फ़ौज के मुखालफों को खुश करने के लिए जो उन्होंने बयानात प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं, उस पर रद्द-ए-अमल तो आ रहा है, बड़ा ज़ोरदार रद्द-ए-अमल आ रहा है। और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की अवाम अल्हम्दुलिल्लाह अक्सरियत जो है, चंद एक नमक हराम जो हैं उनके सिवा बाकी पाकिस्तान के अवाम की बड़ी अक्सरियत जो है वो पाक फ़ौज के साथ है, अपने मुल्क की सलामती के इदारों के साथ है। अब कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन करके मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह उन अवाम में से एक आम आदमी हूँ, मैंने भी अपने ख़यालात का इज़हार किया यूट्यूब के ज़रिए, फ़ेसबुक के ज़रिए, और जुमा के इज्तिमा में भी। अब मुझे कुछ लोगों ने फ़ोन करके, कुछ लोगों ने नीचे कमेंट्स करके मेरे इसके उलमा इकराम को बुरा भला कहा, उलमा को गालियाँ दी, कहा कि ये एजेंट हैं फ़ौज के, ये जर्नैलों के एजेंट हैं। तो मैं सिर्फ़ उन्हें ये याद दिलाना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जब से बना है, जब भी कभी किसी आमिर, किसी डिक्टेटर के सामने कलमा हक़ कहने का वक्त आया है तो उलमा ने कहा है। आप तो यहाँ भी एजेंटी करते रहे हैं, सारी दुनिया को पता है कि किस किस की एजेंटी करते रहे हैं, किस किस जर्नैल के बूट चाटते रहे हैं। और अब भी आप कि जिसके लिए आप ये सारा कुछ कर रहे हैं, जिनके लिए कर रहे हैं, वो भी सबको पता है। उलमा अल्हम्दुलिल्लाह जब से पाकिस्तान बना है एक ही मकसद के लिए मैदान अमल में, और वो मकसद है वतन अज़ीज़ में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम का निफाज़, हज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम का तहफ़्फ़ुज़ और ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत, ये एक ही सारा कुछ। इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हर दौर के उलमा ने जिद्दोजहद की है। आप अयूब खां से पहले शुरू हो जाएं और देखें कि उलमा कहाँ खड़े। अगर उनमें से कोई 1, 2, 4 सरकारी मौलवी आपको नज़र आएँ, जिस तरह आज भी हैं, कोई रोयत हिलाल कमेटी का चेयरमैन है, कोई किसी बड़ी मस्जिद का ख़तीब है, कोई किसी कमेटी का मेंबर है, कोई किसी कमेटी का मेंबर है, इस तरह के आपको नज़र आएँ तो ये रहे हैं हमेशा। ये अकबर से लेके बल्कि उससे भी पहले ये बादशाहों के दरबारी मुल्ला भी रहे हैं और उलमाए हक़ भी रहे, लेकिन गालिब अक्सरियत उलमाए हक़ की है, जिन्होंने कलमा हक़ कहा है, फांसियों के फंदों पे गए हैं, अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जिहाद का फतवा दिया और काले पानियों की सज़ाएँ भुगतीं। मैं आपसे सवाल करता हूं कि आप भी कोई 2, 4, 10 साफ़ियों के नाम पेश करें जिन्होंने किसी काज के लिए, किसी मकसद के लिए, ये जो आज़ादी सहाफ़त जिसका आप ढिंढोरा पीटते हैं, वो आज़ादी सहाफ़त तो आपके दोस्तों ने, आपके साफ़ियों ने उसका जनाजा निकाल दिया कि आपकी आज़ादी सहाफ़त क्या है। आपका अज़ीज़ मेमन कत्ल कर दिया जाए क्योंकि उसके कातिल बड़े ताकतवर हैं, सिंध में हुक्मरान हैं, तो आपकी ज़ुबान नहीं खुलती। बैरिया टाउन वाले के ख़िलाफ़ आपकी ज़ुबान नहीं खुलती, और बड़ों बड़ों के ख़िलाफ़ आपकी आज़ादी सहाफ़त जो है वो उसकी टैं फिश हो जाती। और उलमाए किराम के ख़िलाफ़ बोलने के लिए हर वक्त आप तैयार हैं, इसलिए कि जिस तरह आप फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलते हैं तो बाहर से माल मिलता है, शाबाश मिलती है,
असाइलम मिलते हैं, बहुत सारों को वीज़े मिलते हैं और बहुत सारी नौकरियां मिलती हैं, फंडिंग होती है। इसी तरह जब आप उलमा के ख़िलाफ़ बोलते हैं तो इससे भी डबल तनख्वाहें, डबल पैसा और डबल माल मिलता है और डबल शाबाश मिलती है। और आप उस तबक़ा मलामतिया के जो अपने आप को लिबरल कहलाता है और वो मोमबत्ती माफिया और आज़ाद मादर पिदर आज़ाद, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाली आंटियाँ जो हैं, उनसे आपको शाबाश मिलती है। इसलिए आप उलमा के भी ख़िलाफ़ बोलते रहते हैं, फ़ौज के भी ख़िलाफ़ बोलते हैं। और मुझे याद है 2002 में जब मुत्तहिदा मजलिस अमल बनी तो उस मुत्तहिदा मजलिस अमल में अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त के दुनिया इस्लाम के इमाम बरहक, जिन पे आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाई और जिनकी तकरीरें आज तक मौजूद हैं सारे सोशल मीडिया पे, किस तरह वो जर्नैलों के ख़िलाफ़ भी डटे रहे। जिस जर्नैल ने अमेरिका का साथ दिया, जिस जर्नैल ने कोई इस्लाम को धोखा दिया, मौलाना उसके ख़िलाफ़ किस तरह खड़े रहे। और उनकी क़यादत में उस वक्त जब अमेरिका अफ़गानिस्तान पे हमला आवर था और पाकिस्तान में उसको अड्डे दे दिए गए थे, उस वक्त उस कायदे आलम इस्लाम हज़रत मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने दीनी जमातों को एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा करके मुत्तहिदा मजलिस अमल बनाई। उसमें मरहूम काजी हुसैन अहमद भी थे, बाकी जमातों के सरबराह भी थे सब। उसको भी आप जैसे लिबरल साफ़ियों ने, मादर पिदर आज़ाद साफ़ियों ने और गैर मुल्की फ़ंडिंग पे चलने वाले, गैर मुल्की NGOs के इशारों पे नाचने वाले साफ़ियों ने उसे भी मुल्ला मिलिट्री अलायंस का नाम दिया था। हालांकि मौलाना रहमतुल्लाह अलैह जिस तरह LFO पे जिस तरह उन्होंने स्टैंड लिया और जिस तरह 17वीं तरमीम पे स्टैंड लिया, आपका कोई बड़ा नाम ने आज जमहूरियत का लंबरदार, जिनको आप दिन रात उठा के पेश कर रहे हैं कि ये बड़े जमहूरियत के लंबरदार, उनमें से कोई भी उस वक्त मौलाना की तरह मैदान में नहीं आया। सब अपनी अपनी सौदेबाजी और मामला तय करने में लगे हुए थे। इसलिए आप जब भी बोलें ज़रा सोच समझ के बोला करें। और बहुत कुछ मैं छोड़ रहा हूँ, इसलिए छोड़ रहा हूँ कि लोगों पे छोड़ूँ, लोगों को बहुत कुछ पता है। अब भुट्टो के दौर में 74 में ख़त्म नबूवत की तहरीक चली, हज़ारों उलमा जेलों में। 77 में फिर निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीक चली, फिर हज़ारों उलमा जेलों में भी, सड़कों पे भी। हुकूमत जनरल ज़ियाउल हक़ की थी। और उसके बाद फिर बीबी आ गई। अब बीबी के दौर में भी मसला ख़त्म नबूवत उसी तरह चलता रहा और यहाँ से गुस्ताखान रसूल को रिहा करके रातों रात जर्मनी पहुँचाया गया। उलमा उस वक्त भी सड़कों पे रहे अल्हम्दुलिल्लाह। नवाज़ शरीफ का दौर आया, नवाज़ शरीफ के मुकाबले में भी अल्हम्दुलिल्लाह मर्दाना वार ख़त्म नबूवत के लिए, नामूस रिसालत के लिए कलमा हक़ कहा। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं। अल्लाह करीम ने हमारी ड्यूटी ये लगाई, हम खाते इसी नाम पे हैं। आपकी तरह हम ऐसा नहीं है कि खाएं पाकिस्तान का और पाकिस्तान कोई भौंके। हम रसूलुल्लाह का खाते हैं और रसूलुल्लाह के लिए जीते हैं और रसूलुल्लाह की इज़्ज़त और नामूस पे पहरा देने के लिए हमारी जान, माल, औलाद सब हाज़िर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप जब कभी अपना मुवाज़ना उलमा से करने लगें तो आपके पेश नज़र उलमाए हक़ रहने चाहिए कि ये उलमाए हक़ हैं जिनकी वजह से आज तक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान, नज़रिया पाकिस्तान पे कायम है। वगरना आपने और बहुत सारे आप जैसे और भी जो इक़्तिदार में आए, उन्होंने कोशिश तो बड़ी की कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान न रहे, ये डेमोक्रेटिक पाकिस्तान बन जाए, ऐसा जमहूरी पाकिस्तान, ऐसी सेकुलर जमहूरियत जिस तरह की इंडिया में है, इस तरह की जमहूरियत आप पाकिस्तान में चाहते थे, जहाँ गरीबों पे जुल्म हो, जहाँ को मोदी जैसा फाशिस्ट जालिम आ जाए और अवाम जो जितने तबक़ात में पिसे हुए हैं उन पे और ज़्यादा जुल्म करे। आप तो इस तरह की जमहूरियत चाहते हैं। उलमा ने अल्हम्दुलिल्लाह डट के हर मैदान में मुकाबला किया है, आज भी कर रहे हैं। इसलिए आप जब अपना मवाजना उलमा के साथ करें तो 1000 दफ़ा सोचें कि ये कुर्बानियाँ देने वाले हैं और आप सौदेबाजियाँ करने वाले हैं। अब मैं इस पर लंबी बहस तो नहीं करता कि आप उसामा बिन लादेन के इंटरव्यू कैसे करते रहे, कौन लेके जाता रहा आपको और किन किन के लिए आप काम करते रहे, ये सारा कुछ मैं छोड़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इससे बेखबर नहीं हूँ, ये याद रखें। स्टोरी, सारी हिस्ट्री मेरे सामने है वो, और आपके साथियों की लिखी हुई। एक दूसरे के ख़िलाफ़ आप
साफ़ियों की लिखी हुई सारी स्टोरियाँ भी सामने हैं, और जो आपने अपनी नहीं लिखी वो भी सारी सामने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए हक़ उस वक्त भी मैदान में थे, आज भी मैदान में हैं। कोई फ़ौजी हो, कोई गैर फ़ौजी हो, कोई डिक्टेटर हुक्मरान हो, कोई नाम नहाद जमहूरी हुक्मरान हो, जो इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलेगा, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी साजिश में मुलव्वस होगा, तो इंशाअल्लाह आप हमें सफ़े अव्वल में पाएंगे। हम कभी दुश्मनों के साथ आज तक, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उलमाए हक़, मैं उलमाए हक़ की बात कर रहा हूँ, उलमाए हक़ में से कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसके आप कोई बैरूनी राब्ते साबित कर सकें, कोई बैरूनी फंडिंग साबित कर सकें। इल्ज़ाम तो आप लगाते रहे, लिबरल साफ़ी भी और आज़ाद मीडिया भी, नाम नहाद आज़ाद मीडिया भी इल्ज़ाम लगाते रहे, लेकिन आज तक आप किसी आलिम हक़, उलमाए हक़ में से किसी एक का भी नाम लेके साबित नहीं कर सकते। वो गए दुनिया से साफ़ पाक साफ़ चादर इसी तरह लेके कि उस पर कोई दाग उन्होंने अपने किरदार पे नहीं लगने दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अल्लाह और उसके रसूल के दीन के लिए जिद्दोजहद है, पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तान की सलामती के लिए है। इसलिए कि हम जानते हैं हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं और पाकिस्तान एक मकसद के लिए बनाया है, इस तरह की मादर पिदर आज़ाद जमहूरियत के लिए नहीं बनाया। हमारे बुज़ुर्गों ने एक नज़रिए के लिए पाकिस्तान बनाया था, उसके लिए हमारी जिद्दोजहद है। और इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन के करम से कामिल यकीन है कि वो एक दिन गालिब आके रहेगा, और वही इंशाअल्लाह वही आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजेगी और वो छाएगा इंशाअल्लाह। और वो नज़रिया था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उलमाए हक़ का काम उसके लिए है, किसी बैरूनी एजेंसी के लिए नहीं है, किसी गैर मुल्क की ताकत के लिए नहीं है। इसलिए चिन निस्बत खाक रब आलम पाक आप उलमा को गालियाँ दे के अपने आप को मुतमिन कर लें कि शायद हमने किसी आलिम के ख़िलाफ़ बात करके अपने आप को या अपनी बैरूनी एजेंसियों को मुतमिन कर लिया है। तो अवाम अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं कि कौन हक़ के साथ खड़ा है और कौन गैरों के साथ खड़ा है। अल्लाह हमें और जितने मेरे सुनने वाले हैं हम सब को हमेशा हक़ के साथ रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग।